क्या रहेगा सर आपका? जिला रामबन की तहसील पौगल परेस्तान के इलाके पौगल में आज महकमे हॉर्टि कल्चर की तरफ से एक प्रोग्राम मनعقد किया गया, जिसकी सदारत बीडीसी चेयरमैन उकड़ाल करलीप सिंह बाली कर रहे थे। इस प्रोग्राम का मकसद किसान लोगों में दरख्त की जानकारी देना था। करलीप सिंह बाली ने भी अपने खयालात का इजहार किया और लोगों को हॉर्टिकल्चर की स्कीम से आशनास कराया। करलीप सिंह ने इजहार खयालात के दौरान कहा कि हमारी नजर आपके तमाम मसाइल पर है और हल करने पे मेरी तवज्जो रहेगी। डेस्क से नसरीन बशीर के साथ रामबन से मोहम्मद अली शेख की एक खास रिपोर्ट। जो है इन दरख्त लगाने से ही बदल सकता है। सर मेरा आपसे एक और आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये प्रोग्राम जिस तरीके से आपकी पंचायत में रखा गया तो कितना ताउन दिया लोगों ने, कितने ने पार्टिसिपेट किया इसमें? बहुत ज्यादा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे ऑफिसर्स ने, मेरे बीडीसी चेयरमैन साहब ने यहाँ तक आने को जो ठान ली, सबसे बड़ा एजाज हम लोगों के लिए ये है। वो किसी ने कहा वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत हो, तो मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस करता हूँ कि 1200 दरख्त जो है इनके मुबारक हाथों से ये मेरी पंचायत के लिए और मेरी जिंदगी में एक सुनहरा दिन है जो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख अभी बस स्टैंड पौगल के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ मिलने जा रहे हैं बीडीसी चेयरमैन उकड़ाल श्री करलीप सिंह बाली जी, जिनके ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो इनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से सर यहाँ पे बहुत सारी तारीफें सर आपको दी गई कि आपके ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम कराए जाते हैं, ये कराया जाता है सर, तो आप कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज इस हॉर्टिकल्चर का जो कैंप यहाँ पे किया गया, मुनक़द कराया गया है, मैं एचडीओ साहब का भी, इनकी पूरी टीम, पवन जी का, इनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज पौगल की हिस्ट्री में 1200 दरख्त लाए, अखरोट के, वो भी जो हमें फल देते हैं। अगर एक अखरोट लग जाता है तो मुझे लगता है ये 15-20 हज़ार रुपये एक अखरोट फल देता है। तो इससे बड़ी बात हमको क्या होनी चाहिए थी। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इन्होंने जो ये स्कीम शुरू की है, बहुत सारी स्कीमों के बारे में इन्होंने बताया हम लोगों को। ये हर एक स्कीम जो है इनकी वो सब्सिडी पे ही है। अगर ₹1,00,000 की स्कीम है, हमने 85,000 देना है, 50,000 रुपये जो है वो इसमें सब्सिडी आएगी। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो भी ये कदम उठाया है, ये अप्रिशिएटेड कदम है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने कदम उठाया है और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कैंप जो है हमारे जोन में और 2 जगह करवाए जाएंगे इस साल, ताकि हमारा जो है ये जो कैंप कराने का मकसद है, इससे आवाम को भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है और आवाम जो है वो इस फायदे को लेकर के, ये जो जितने भी दरख्त लगे हैं 1200 अगर हम इन्होंने दिए, 1200 हम अगर अपने लगाएंगे वो 2400 बन जाते हैं। तो अगर 2400 दरख्त जो है इस अपर पंचायत में लग गए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट का हिस्सा रहेगा। जिस तरीके से इस प्रोग्राम के जरिए आपसे डिमांड रखी गई बस स्टैंड पौगल सरगली रोड, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बस स्टैंड पौगल और सरगली जो ये प्रायोरिटी पे है। हमने इसकी डीपीआर पीएमजी वालों को भी उनकी तरफ से भी बन गई है, पीडब्ल्यूडी वाले भी इसको चला रहे हैं और कोशिश है जो ही पैसा आता है सेंटर की तरफ से, पहली प्रायोरिटी जो है वो पौगल से सरगली किया जाए। जिस तरीके से किसी सदी में खेलों का भी होना भी सर बहुत जरूरी है। क्या सर रोड वहाँ जा रही है कि वहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर मैं 15 साल पहले की बात कहूँगा कि मैं सरगली आपका जो है ना एक बहुत खूबसूरत मुकाम है। वहाँ पे हजारों लड़के जो है वो स्पोर्ट्स के खेले जाते हैं। यहाँ पे 10-20 टूर्नामेंट साल का किए जाते हैं। मेरी कोशिश है उस प्ले ग्राउंड को भी एक बहुत खूबसूरत प्ले ग्राउंड बनाना है और कोशिश है कि सरगली जो है वो टूरिज्म के नक्शे में आया हुआ है, उसको भी हम जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सर जिस तरीके से सर अगर बात कीजिए रोड की, सर यहाँ पे सर पौगल परेस्तान का बहुत बड़ा, सर क्या आपको नहीं लगता यहाँ से उकड़ाल तो पौगल बस सर्विस होनी चाहिए? सर ये बहुत जरूरी इशू आपने बढ़ाया अनिल जी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इशू डीसी साहब से भी उठाया है कि यहाँ पे बस सर्विस जो है पौगल से जम्मू बस सर्विस बहुत जरूरी है। मैं हुकूमत से आपकी माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा, आरटीओ ऑफिसर जम्मू से, ARTO रामबन से, कि पौगल जो है वो प्रायोरिटी पे इसका जो है बस स्टैंड से जम्मू और जम्मू से यहाँ सर्विस चलनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये ऐड कर दूं कि यहाँ का जो हैंड पंप है वो सैंक्शनड है। अब किस वक्त मशीन आती है वो भी काम हो जाएगा। सर कुंडा जो है सर सेंटर प्लेस है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए सर? कुंडा में भी आपको पौगल बनने के बाद कुंडा में भी आपको एक हैंड पंप दिया जाएगा। आपकी तमाम तर स्कीमें जो है, जैसे हमने कहा कि पौगल बस स्टैंड है, पहली प्रायोरिटी यहाँ दी गई थी, इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आपको कुंडा में दिया जाएगी, क्योंकि कुंडा में भी बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ रहते हैं।
सर 1-2 दिन से कुंडा में सर बिजली गायब है, ट्रांसफार्मर जल गया सर, तो कब तक आ सकता है सर? देखिए वो ट्रांसफार्मर मैंने 63 करवाया था, मुझे लगता नहीं था कि वो जले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप आज ही आपने मुझे बताया, मैं आज ही एडमिन से बात करके आपको आपके ट्रांसफार्मर उसको बहुत ही जल्द रिस्टोर करूँगा। हमारे साथ मेजबान मोहम्मद अली यहाँ पे बस स्टैंड प्रोग्राम में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर डिस्ट्रिक्ट रामबन सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से ऐसा है कि आज हमने इधर पौगल गाँव में लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप रखा है। अवेयरनेस कैंप का यही मकसद होता है कि एक जगह पे बैठ के हम अपने लोगों से जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स जो चल रही है उनके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो जो भी हमारी स्कीम है उसका फायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में हमारे पौधे। सर जिस तरीके से डाई सेक्टर के मुँह से आपने ये सुना कि हमें लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता नहीं है कि मतलब कौन सी शॉट कब काटनी है, इस बारे में क्या रहेगा सर आपका मैसेज? तो मैं अपने किसान भाइयों के लिए, जैसे मैं इधर किसानों को बताया भी है कि शाख तराशी का एक समय होता है, खाद डालने का एक समय होता है, तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके के किसानों को एक ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग देंगे। जब भी ये शाख तराशी का सीजन आएगा तो हम अपने लोगों को इधर एक ट्रेनिंग देंगे, एक दोबारा एक कैंप लगाएंगे सो दैट के अपने लोगों को इस मसले में हम एक्सपर्ट करें। और शाख तराशी जो है हमारे पौधों के लिए एक बुनियाद होती है, उसी पे हमारा जो कितना हार्वेस्ट होगा, कितना पैदावार होगी, उसी पे डिपेंड है। जिस तरीके से आपने बात की एक पेड़ के लिए खोदने के लिए उसमें 3 फुट होना चाहिए, डेप्थ भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए 3। तो सर उसके लिए आपने पानी की बात की 1000 लीटर कितना बोला सर, अगर जिसके पास पानी नहीं होगा सर तो उसके लिए सर क्या रहेगा? ऐसा है कि एक जो मिट्टी क्यूब हमारा जो पिट निकलेगा उस पे 1000 लीटर पानी आएगा। तो अगर किसान भाई के पास पानी की सुविधा नहीं है तो महकमा बागवानी किसान को सुविधा ये पानी की दे रहा है। जैसे मैंने इधर भी बोला कि किसान अगर हमारा हार्वेस्टिंग टैंक बनाना चाहता है, स्टोरेज टैंक बनाना चाहता है, डगवेल बनाना चाहता है, जब बोर करके अपनी सुविधा लेना चाहता है तो महकमा बागवानी जो है अपने किसान को 90,000 रुपए की सुविधा दे रहा है। तो ये किसान आगे आके ये सुविधा ले सकते हैं। महकमा बागवानी जरूर अपने किसान की मदद करेगा। मेरा क्वेश्चन रहेगा डिटेल सर, डिविजनल ट्रेनिंग ऑफिसर सर से, जिस तरीके से सर आपने बात की हिमाचल में 20 कनाल में 20 लाख का वो सर एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर यहाँ के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कैसे किस तरीके से वो अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से वो इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन वो उसको सर बेनिफिट मिल सकते हैं? देखिए इसके लिए हम ऐसा वो हाईटेक ग्रीन हाउस यहाँ पे नहीं लगा सकते। इसके लिए जो भी नौजवान लोग हैं पहले उनको 1 महीने की, 2 महीने की या 6 महीने की जैसे जैसे वो जिस महकमे में वो काम करना चाहता है वो ट्रेनिंग पहले देंगे। चाहे वो फ्लोरिकल्चर का अगर काम फूलों का काम करना चाहता है तो उसको फूलों वाले महकमे से ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो नर्सरी का काम करना चाहता है तो वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है वो हाईटेक ग्रीन हाउस बनवा के उसमें भी सब्सिडी है तो वो महकमा सब्सिडी देगा। उसके बाद फिर उसको कैसे कैसे पौधे को तैयार करना है, कहाँ बेचना है, वो पूरा उसको सिखाया जाएगा। ऐसे हम बिना ट्रेन लोगों को ये उस फील्ड में नहीं डाल सकते नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से आपने बात की बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता है इतने समय में, तो सर आपको क्या लगता है कि सर बार बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओगे सर जिससे लोगों का अवेयरनेस? ये तो प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। जो हमारे इलाका के यहाँ के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, वो भी उतने ही तालीम याफ्ता हैं जितने हम लोग हैं, तो आप लोग उनके साथ भी रब्ता रख सकते हैं। और ये जो आपके फील्ड में लोग लगाए हैं ये भी हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए हैं, इनको भी लगभग पता होता है। और अगर कोई चीज मालूम नहीं है तो वो हमारे साथ टेलीफोन पे या दफ्तर में आके कांटेक्ट करके हम वो टेक्निकल चीजें जो गैप है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। ट्रेनिंग कैंप्स के हर जगह तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोग भी हमारे दफ्तर में आके या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके उन चीज़ों के बारे में
जानकारी ले सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भी साथ में हमारे आना पड़ेगा। एक तरफ से ताली नहीं बजती, तभी काम होगा। जब आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू।